हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। देखो, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, द ब्रेकिंग अप ऑफ ए बॉडी ऑफ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कौन से ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेकिंग अप होगा? सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेकअप होना, टूटना इन द सेंस किसके अंदर? इनटू टू पीसेस। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो? वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है? ऑन मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद में किसी भी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू पार्ट्स के अंदर क्या होती है? ब्रेकडाउन होता है उसका। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब वो कोई भी हमारा सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा मैच्योरिंग के बाद, तो वो जो दो पार्ट है, तो वो जो एक एक पार्ट बने हैं हमारे पास, वो सिंगली वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सब्सिक्वेंटली क्या करेंगे? कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो इस टाइप के मेथड को हम क्या कहते हैं? दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल मेथड एंड विच इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो क्या करते हैं? इजीली स्मॉल पीसेस के अंदर यानी फ्रेगमेंट्स के अंदर मैच्योर होने के बाद अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, देखो रीजनरेशन में भी यही हो रहा था कि ब्रेक, उसमें भी बॉडी ब्रेक हो रही थी, लेकिन उसमें क्या होता, किसी कंडीशन की वजह से बॉडी अपने आप से 2 या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई थी। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि जो कोई भी मल्टी सेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी पार्ट्स में कब डिवाइड होगी? यहाँ पे एक अलग से पॉइंट डाला हुआ है, ऑन मैच्योरिंग। जब मैच्योर होगा तभी उसकी बॉडी क्या होगी? पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में। तो ये जो पीसेस है ये क्या करेंगे? फ्रेगमेंट्स जो पीसेस है ये क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। इस टाइप के मेथड को क्या बोला गया है? फ्रेगमेंटेशन। तो देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस होती है। कब? जब पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म हमारा क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में कंडीशन होती है। अब फ्रेगमेंटेशन किसका मेथड है? पहला पॉइंट यहाँ पे हम लिखे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ये। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, इस मेथड में जो रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन मेथड है ना, ये क्या होता है? सिंपल किसके अंडर होगा? सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर होता है ये। जैसे इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जाम्पल में आ जाएगा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, सी एनिमोन्स। ये क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्शन करते हैं किस मेथड से? फ्रेगमेंटेशन मेथड से। तो जो स्पाइरोगायरा क्या होता है? एक प्लांट होता है जो सी, और जबकि जो सी एनिमोन है ये क्या है? हमारे पास एनिमल है। मैंने अभी बताया ना कि फ्रेगमेंटेशन मेथड किस में हो रहा है? मल्टीसेलुलर प्लांट और एनिमल्स के अंदर। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल किसका आया है? स्पाइरोगायरा का। और जो एनिमल्स के अंडर एग्जाम्पल हमने किसका रखा है? सी एनिमोन्स का। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अब हम ना इसमें स्पाइरोगायरा का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे ये जो पिक्चर नजर आ रही है, किसकी पिक्चर है? स्पाइरोगायरा के अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो, स्पाइरोगायरा के बारे में लिख लेते हैं। मैंने हेडिंग यहाँ पे डाली है, स्पाइरोगायरा। मैंने क्या बोला? ये किसके अंडर एग्जाम्पल के अंडर आ रहा है? प्लांट्स के अंदर। तो देखो, सबसे पहले प्लांट क्या होता है कि इसका कलर कैसा होता है? ये ग्रीन होता है। फिलामेंट्स होते हैं इसके अंदर। फिलामेंटस क्या होता है? ये एल्गा प्लांट है, एल्गी का प्लांट होता है ये। ठीक है, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड्स इन पॉन्ड्स वगैरह में पाया जाता है, लेक में, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स के अंडर। स्पाइरोगायरा की जो फिलामेंट होती है ना, वो सिंपली क्या करती है? देखो, ये जो एक, इसको इन्होंने क्या बोला है? फिलामेंट बोला है। स्पाइरोगायरा की जो फिलामेंट होती है सिंपली वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स के फ्रेगमेंट्स के अंदर मैच्योरेशन होने के बाद, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैच्योर स्पाइरोगायरा। जब ये मैच्योर होती है तो ये क्या करती है? 2 से 3 पार्ट्स के अंदर अपने आपको फ्रेगमेंट्स के अंदर तोड़ लेती है। और ये जो अलग, देखो यहाँ पे ये
जो स्पायरोगायरा है इसके अंडर कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद इसने अपने आप को क्या किया है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, 3 स्पायरोगायरा को प्रोड्यूस करेंगे, कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाएगा इनका। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस कर रही है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से। मैच्योर स्पायरोगायरा के जो फिलामेंट्स है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हुई है, उससे हमारे पास कितने स्पायरोगायरा बने हैं, 3 स्पायरोगायरा बने हैं। अब ये 3 स्पायरोगायरा जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम ये अगेन क्या होंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। अगेन ये 3 जो स्पायरोगायरा बने हैं ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये भी अपने बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर और स्पायरोगायरा प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता जाएगा और ये अपनी प्रोजेनी को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। कौन से मेथड से कर रहे हैं, हमारा फ्रेगमेंटेशन मेथड ऑफ एसेक्सुअल। देखो आप ना स्पायरोगायरा की जो स्पायरोगायरा को ना की स्टडी कर सकते हो लेबोरेटरी में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है कुछ वाटर फ्रॉम पॉन्ड और विच अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। आपको ना क्या करना है, कलेक्ट सम वाटर, लिख लेती हूँ मैं, कलेक्ट सम वाटर, ठीक है। और वो वाइट वाटर कहाँ से लेना है, फ्रॉम अ पॉन्ड, एक पॉन्ड से ले लो आप थोड़ा सा वाटर, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो वाटर ले रहे हो ना आपके अंदर उसके अंदर आपको क्या दिखे, विच अपीयर्स, कैसा दिखना चाहिए, विच अपीयर्स कैसा कलर का होगा, डार्क ग्रीन, कैसा कलर का होना चाहिए, डार्क ग्रीन, एंड कंटेन्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर्स नजर आने चाहिए आपको ग्रीन कलर के, कंटेन्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, साथ साथ हम लिखते भी जाएंगे ताकि हमें एक्सपेरिमेंट याद रहे। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना जो ग्रीन कलर का मास है, देखो टेक आउट द ग्रीन कलर्ड मास फ्रॉम द पॉन्ड वाटर सैंपल एंड सेपरेट इट्स थ्रेड एंड फिलामेंट्स बाय यूजिंग 2 नीडल्स। आपको क्या करना है, जो फिलामेंट्स है ना, जो आपने फिलामेंट्स निकाली हैं, जो आप लेके आए हो पॉन्ड से, जो वाटर का कलेक्शन किया वाटर सैंपल में से, उसमें से जो कलर्ड मास्क है उसको आप अलग कर लो, अलग से निकालो, पानी में से सेपरेट करो। फिर क्या करना है, आपको जो उसके थ्रेड्स है ना उनको भी 2 नीडल्स का यूज करके आपको सेपरेट कर लेना है। अब आप क्या करोगे, जो एक फिलामेंट है ना उसको आपको क्या करना है, क्लीन स्लाइड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर देखो ये सारे स्टेप्स मैं लिख लेती हूँ एक बार। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे टेक आउट द ग्रीन कलर्ड मास, किससे अलग करोगे इसको, फ्रॉम वाटर सैंपल, और फिर आपको क्या करना है, एंड सेपरेट अलग करना है, एंड सेपरेट थ्रेड्स विद द हेल्प ऑफ नीडल। सेकेंड स्टेप में आपको यही करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपने वाटर लिया है, वाटर का जो सैंपल लिया है उसमें से वो जो ग्रीन मास है उसको अलग करोगे और फिर जो उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको आपको नीडल की हेल्प से सेपरेट कर लेना है। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, आपको क्या लेना है, प्लेस 1 थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, थ्रेड ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर आपको रखना है, ठीक है। ग्लास रखने के बाद आप क्या करोगे, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन वाटर, आप उसके ऊपर कौन सा वाटर डालोगे, ग्लिसरीन वाटर ओवर इट। जब आप उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रखोगे ग्लास स्लाइड के ऊपर तो आपको क्या करना है, कुछ ग्लिसरीन वाटर का जो ड्रॉप्स हैं वो उसके ऊपर पुट करनी है, एंड कवर इट विद कवर स्लिप, और आपको उसको कवर कर देना है, कवर इट विद, किससे कवर करोगे, कवर स्लिप। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। अब आप क्या करोगे, फोर्थ पॉइंट में, कीप द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, आपको क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखना है, अंडर माइक्रोस्कोप, एंड सी इट, और आप उसको देखोगे। और जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे ना तो आपको बिल्कुल जो स्पायरोगायरा है ना उसका डिटेल स्ट्रक्चर दिख जाएगा, बिल्कुल जैसा हमने डायग्राम में बना रखा है ना, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसे आपको यहाँ पे इमेजेस पे नजर आ रहा है, सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस एक्सपेरिमेंट को आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें स्पायरोगायरा का लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको कुछ वाटर लेना है पॉन्ड से, पर वाटर कौन सा लेना है, जो डार्क ग्रीन कलर का अपीयर होता है और जिसमें ना फिलामेंट यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आए।
अब आपको क्या करना है, वो जो वाटर्स है ना, वो ग्रीन मास लाइक स्ट्रक्चर है, उसको अलग कर लेना है, ठीक है। उसको सेपरेट करने के बाद आप उसके ना जो थ्रेड्स हैं, जो वो फिलामेंट्स है ना, उनको आप निडल्स की 2 निडल्स की हेल्प से उसको अलग अलग करो। अब आपको एक सिंपल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या आप फिलामेंट बोलो उसको आपको क्लीन स्लाइड के ऊपर रखना है। रखने के बाद में आप उस पे ना कुछ ड्रॉप ग्लिसरीन की डालो उसके ऊपर, ठीक है। और फिर कवर स्लिप लगा दो। कवर स्लिप लगाते टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब आपकी स्लाइड बन के रेडी हो गई है। अब आप क्या करोगे, स्लाइड को ना आपको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना है, तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर क्या देखोगे, आपको बिल्कुल क्लीन ग्रीन जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है ना आपके स्पाइरो वगैरह के, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होंगे। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि स्पाइरो वगैरह कौन से टाइप से फ्रेगमेंटेशन किसका पार्ट है, हमारा एसेक्सुअल मेथड का पार्ट है, तो इससे वो कर लेता है, रिप्रोडक्शन कर लेता है। और जो मेन डिफरेंस है बिटवीन फिजन और फ्रेगमेंटेशन, फिजन में क्या होता है, एक यूनिसेलुलर बॉडी जो ऑर्गेनिज्म की होती है ना, वो ब्रेकअप होती है 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। जबकि फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर हो रहा है, एक तो मल्टीसेलुलर के अंदर हो रहा है, और इसमें दोनों के अंदर फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन में भी यही डिफरेंस है। फ्यूजन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी डिवाइड हो रही है। तो यहाँ से हमारा आज का 5th पार्ट जो मैंने डिस्कशन लिया था, 5th पार्ट जो था हमारा 5th मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, वो कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।